हे वाइब्रेंट सोल। आज का वीडियो आपकी लाइफ को ही नहीं बल्कि आपकी जनरेशन्स को एक वेलनेस का नया पर्सपेक्टिव देने वाला है। और इसको जानना शायद हमारी वेलनेस की जर्नी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि कोई इंसान बीमार हो तो ही उसको ये सीखना चाहिए। हर एक इंसान को, मुझे लगता है, ये चीज स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए ताकि वो अपने बॉडी के मोड्स को पहचान सके और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जा सके। तो हमारी बॉडी दो मोड्स में रहती है। एक को हम बोलते हैं सर्वाइवल मोड और दूसरे को हम बोलते हैं हीलिंग मोड। इसको आज हम डिटेल से जानने वाले हैं कि कौन सा मोड हमारा एक्टिवेट रहता है, कि हमारी बॉडी सर्वाइवल में जी रही है या वो हीलिंग के मोड में जी रही है। एक टर्म आपने जरूर सुना होगा, इसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस बॉडी का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है हमारे शरीर को बैलेंस में रखना, यानी हमारे शरीर को ऑटो रिपेयर में, ऑटो हीलिंग में रखना। जैसे आपने बहुत बार ये सुना होगा कि जब शरीर में कोई हड्डी टूटती है तो हमारा शरीर उसको खुद से रिपेयर कर लेता है। ऑब्वियसली हम उसको प्लास्टर देते हैं या और चीजें सपोर्ट देते हैं या मेडिकेशंस देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के पास वो कैपेसिटी होती है कि वो उसको खुद से हील करना जानती है। और कई बार आपने नोट किया होगा कि बहुत सी डिजीजेस में, इवन सर्दी खांसी जुकाम में ही आप मेडिसिन लेते रहते हो, लेकिन फिर भी उसका उतना अच्छा इंपैक्ट हमारे शरीर को नहीं मिल पाता जितना अच्छा हमारी बॉडी रिकवर कर सकती थी। कारण क्या है कि हमारी बॉडी उस हीलिंग के मोड में नहीं थी। अब ये कोई मेरा बिलीफ नहीं है, बल्कि ये फिजियोलॉजी है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये बायोलॉजी है, ये न्यूरो साइंस है, जिसको आज हम यहां पर जानने वाले हैं। और यही बात हजारों साल पहले हमारे उपनिषदों में कही गई, हमारे परानुकंपी और अनुकंपी तंत्र के बारे में, जिसको आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी दो मोड्स में रहती है। एक होता है सर्वाइवल मोड और दूसरा होता है हीलिंग मोड। साइंटिफिक टर्म्स में इसको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। हमारे लिए ये पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट है। कैसे, हम आगे समझेंगे। लेकिन जैसे मान लो एक कार में आप बैठे हो और आप कार के एक्सेलरेटर को पूरा प्रेस करो और आप चाह रहे हो कि कार बहुत तेजी से दौड़े, लेकिन साइमल्टेनियसली साथ ही साथ आपने उस कार का ब्रेक का बटन भी प्रेस किया हुआ है, यानी ब्रेक के पैडल पे आपका पूरा पैर है। तो अब क्या होगा, यानी जो कार है वो न तो आगे बढ़ रही है, हील नहीं कर रही बॉडी, सेम उसको अगर रिलेट करके देखें तो, और बॉडी एनर्जी भी ज्यादा कंज्यूम कर रही है, यानी कि वो कार जो है फ्यूल अब ज्यादा ले रही है, आगे भी नहीं बढ़ रही और उसके इंजन पे भी इंपैक्ट आ रहा है। सेम यही हमारी लाइफ में भी होता है। अगर हम इन मोड्स को समझ लें तो हम अपनी बॉडी को सही मोड देना सीख जाते हैं, जिससे न सिर्फ हम बीमारियों को काफी हद तक सही कर पाते हैं, उसके साथ साथ हम एक ऐसी बॉडी को एक ऐसे मोड में ले जा पाते हैं कि आगे चल के हम कम से कम बीमारियों के शिकार हों और जिंदगी बड़ी खूबसूरत और खुशनुमा गुजरे। तो सबसे पहले ये बॉडी के दो मोड्स हैं, जिसमें सबसे पहला मोड है सर्वाइवल मोड। सर्वाइवल मोड को हम लोग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी बॉडी लगातार एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में है। दूसरा मोड है हमारा हीलिंग मोड, जिसको साइंटिफिक टर्म्स में हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। और ये वो मोड है जहां हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट और डाइजेस्ट की स्टेट में होती है। इसी को हम लोग हीलिंग मोड बोलते हैं। जब बॉडी रेस्ट कर रही है, डाइजेस्ट कर रही है, उस समय बॉडी के पास पूरा हीलिंग मैकेनिज्म है। कैसे, हम इसको आगे समझेंगे। लेकिन ये जो सर्वाइवल मोड है, इसमें हमारी बॉडी लगातार स्ट्रेस हार्मोन को एक्टिवेटेड रखती है। हमारी बॉडी कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, इन केमिकल्स को रिलीज करती रहती है। लेकिन वहीं जब हम हीलिंग मोड में होते हैं तो हमारी बॉडी हीलिंग के केमिकल्स को एक्टिवेट करती है। और ये आपने मुझसे कई वीडियोस में सुना होगा कि हम एक केमिकल प्रोड्यूसिंग मशीन है, हम एक प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मशीन है। हमारी बॉडी के पास हर वो केमिकल है, इसलिए शरीर को दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सही करने वाले केमिकल्स और खराब करने वाले केमिकल्स दोनों ही बॉडी प्रोड्यूस करती है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट बॉडी इज इन, यानी वो सर्वाइवल में है या वो हीलिंग मोड में है। अब ये जो सर्वाइवल मोड है, इसमें हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन मोड एक्टिवेट हो जाता है और वहीं हमारा हीलिंग मोड में रिपेयर और रीजेनरेशन मोड एक्टिवेट होता है। इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि ये चीजें हैं क्या। अब देखिए, सर्वाइवल मोड बेसिकली हम किस चीज को कह रहे हैं? एक ऐसा मोड जहां पर हमारा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट रहे। फाइट और फ्लाइट का मतलब क्या है कि जब भी हमारे पास कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो बॉडी एक ऐसा मोड इख्तियार कर लेती है जहां पर या तो वो लड़ेगी या फिर वो भागेगी। जैसे कोई भी सामने से जंगली जानवर आ गया, बस आ रही है, ट्रेन आ रही है, आपको किसी से झगड़ना है, भिड़ना है, कोई काम करना है, कोई मेहनत करनी है, तो उस समय पर बॉडी इस मोड को एक्टिवेट कर देती है, फाइट एंड फ्लाइट, लड़ो या भागो। अब इन दोनों के लिए ही हमें हमारे शरीर में एनर्जी चाहिए है। इस एनर्जी को जनरेट करता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
हमारी बॉडी दो सिस्टम से गवर्न होती है। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके दो मोड्स हैं, एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है हमारी बॉडी का ऊपर का पार्ट, पैरासिम्पैथेटिक मोड का मतलब है हमारी बॉडी का नीचे का पार्ट। इसको हम आगे डिटेल में जानेंगे, लेकिन ये जो ऊपर का पार्ट एक्टिवेट होता है उस समय हमारी बॉडी हमारा ब्लड का जो पंपिंग है उसको तेज कर देती है, हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देती है, बॉडी में पेल्पिटेशन, एनर्जी का प्रवाह पूरी तेजी से होने लगता है। और जब ये सब चीजें होती हैं उस समय एक केमिकल रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन बेसिकली इसको बोलते हैं, जो कि है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल कोई बुरा केमिकल नहीं है। कॉर्टिसोल बेसिकली हमारे सर्वाइवल के लिए ही बना है कि जब हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट को एक्टिवेट करे उस समय शरीर को एनर्जी देने के लिए, लड़ने के लिए और बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए कॉर्टिसोल बॉडी में रिलीज होता है, जो कि हमको फाइट एंड फ्लाइट मोड को एक्टिवेट करके देता है। और दूसरा एड्रेनलिन रश होता है। हमारी किडनीज के ठीक ऊपर दो ग्लैंड्स होते हैं जिनको एड्रेनल ग्लैंड बोला जाता है। वो एड्रेनल ग्लैंड ये केमिकल रिलीज करते हैं जिसको बोलते हैं एड्रेनलिन। ये बॉडी में बेसिकली एक रश देता है, एक एनर्जी का प्रवाह देता है एकदम से, कि शरीर का पूरा तंत्र जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब ये जरूरी क्यों है? क्योंकि कभी भी किसी टफ सिचुएशन में हमको हमारे शरीर की जरूरत है, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, लड़ने के लिए, सोचने के लिए, काम करने के लिए। तो ये दोनों केमिकल्स हमको उसमें हेल्प करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो सामने से कोई जानवर आ गया, अब आपको या तो उससे लड़ना है या तो उससे भागना है, या सामने से कोई बस आ रही है एकदम से, तो आपको या तो बचना है या बस को रोकना है। रोकना नहीं है, वैसे बचना ही है, उसके लिए भागना है। जिसके लिए दोनों केमिकल्स आपके बॉडी में एक सिस्टम एक्टिवेट कर देते हैं जिससे आप लड़ सकें, भाग सकें, आपका हार्ट रेट तेज हो, आपका ब्लड फ्लो तेज हो, और साथ ही आपके बॉडी के बाकी सब जितने मोड्स हैं वो सब ऑफ हो जाएं। तो बॉडी का फोकस डेंजर से बचने पे आ जाता है पूरा का पूरा। उसका फोकस अब कहीं और किसी दूसरी चीज में नहीं है, वो दूसरी चीजों से अपनी एनर्जी को सेव करना चाहती है बॉडी। जैसे हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं सारे के सारे इस समय पर रुक जाते हैं। जैसे हमारा एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी खाना को पचाने की प्रक्रिया, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की प्रक्रिया, शरीर का एटीपी एनर्जी बनाने की प्रक्रिया। तो अगर आप अपने घर में बैठे हैं सपोज करो, और आपके घर में कोई अटैक कर दे एकदम से, तो उस समय आप खाना खा रहे हो, तो क्या आप खाना खाएंगे, उसको बोलेंगे कि रुको पहले खाना खा लेने दो, या आप उससे निपटेंगे पहले? आप ऑब्वियसली खाना छोड़ करके उसको हैंडल करेंगे सिचुएशन को। ठीक यही बॉडी करती है जब वो फाइट एंड फ्लाइट को एक्टिवेट होता हुआ देखती है, तो वो एनर्जी को सेव करती है। यानी वो डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलती है तुम शट डाउन हो जाओ, तुम रुक जाओ, अभी मेरे को एनर्जी कहीं और चाहिए। इसी में ही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो भी स्लो डाउन हो जाता है, यानी हमारी सोचने समझने की शक्ति जो है उस पर हमारा पूरा एनर्जी नहीं जा रहा होता, क्योंकि एनर्जी किसको चाहिए? हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को फाइट और फ्लाइट करने के लिए। इसी समय पर एक सिस्टम जिसको हम मैस्कुलोस्केलेटन सिस्टम बोलते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है, कि शरीर में खून का प्रवाह, हार्ट रेट तेज, बॉडी में एनर्जी लड़ने के लिए और उस सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए। हमारा जो रिस्टोरेशन सिस्टम है वो भी डाउन हो जाता है, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम डाउन हो जाता है, और हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होकर हमको सपोर्ट करता है ये फाइट और फ्लाइट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस समय बॉडी को एनर्जी चाहिए, उसको डेंजर का सिग्नल मिल रहा है, इसलिए वो बाकी सभी प्रोसेसेस को रोक देती है। अब इन सब प्रोसेसेस में एक बहुत बड़ा प्रोसेस, जो प्रोसेस था हीलिंग का, यानी शरीर को रिपेयर करने का। पूरे दिन भर में जितना वियर एंड टियर हुआ उसको बॉडी रिपेयर करती है। वो रिपेयर करने का जो मोड था, बॉडी बोलती है अभी रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोई आउटर थ्रेट है जिससे मुझे लड़ना है और जिसको मुझे सरवाइव करना है। तो इसलिए वो सिस्टम जो हीलिंग का मोड था वो भी बंद होकर के हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण सिर्फ सरवाइव करने के मोड में आ जाते हैं। यहां तक जरूर समझ में आ रहा होगा, और आगे देखो ये कितना अमेजिंगली बॉडी का तंत्र जो है वो काम कर रहा है। अब यहां पर जब हम सर्वाइवल मोड में आते हैं तो बॉडी की जितनी रिपेयर थी, जितना वेयर एंड टियर हो रखा था, वो सब इस प्रोसेस ने शट डाउन कर दिया। बॉडी कह रही है कि इस समय मेरे लिए फाइट और फ्लाइट से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बाकी सभी चीजें वेट कर सकती हैं, रुक सकती हैं। और इसी प्रोसेस में हमको, हमारी बॉडी को कुछ ट्रिगर्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला ट्रिगर यह है कि हम चिंता में रहते हैं। जब भी फाइट और फ्लाइट सिस्टम बॉडी को मिलेगा, बॉडी को चिंता करनी पड़ेगी। चिंता बुरा नहीं है, जब चिंता की सिचुएशन हो फिजिकली,
तो चिंता बुरी नहीं है, लेकिन चिंता का लूप अगर एक्टिवेट हो जाए, वो कांस्टेंट स्ट्रेस अगर एक्टिवेट हो जाए, तो वही आगे चल के एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत से और चीजों का कारण बनता है। ये कांस्टेंट वरी बॉडी के लिए जरूरी है, बॉडी के लिए डरना जरूरी है, क्योंकि अगर वो डरेगी नहीं, मान लो सामने से एक ट्रेन आ रही है, बस आ रही है, कोई जानवर ने अटैक कर दिया, अब अगर बॉडी डरेगी नहीं तो वो कैसे एक्शन लेगी? वो तो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगा। इसीलिए ये जो मोड है, इसमें फाइट और फ्लाइट होता है, फ्रीज नहीं होता। ये या तो लड़ता है या भगवाता है। अगर ये मोड एक्टिवेट ना हो, बस आने के टाइम, शेर आने के टाइम, कोई बुरी सिचुएशन आने के टाइम, तो हमारा जो फियर है वो ट्रिगर नहीं होगा और हम फ्रीज हो जाएंगे और हो सकता है वो शेर का शिकार हम बन जाएं। उसी तरह इनसिक्योरिटी बॉडी को लगने लगती है, क्योंकि फाइट और फ्लाइट में कभी भी हम सिक्योर नहीं होते। हमारे पूर्वज जो जंगलों में रहते थे, दौड़ते थे, भागते थे, शेर ने पीछा कर लिया, खाना नहीं मिल रहा, तो एक इनसिक्योरिटी का भाव जो है वो डीएनए में कहीं ना कहीं इस मोड के साथ एसोसिएटेड हो चुका है। और एक ऐसा ट्रॉमा बॉडी एक्टिवेट कर लेती है जो कहीं उस फाइट एंड फ्लाइट से कोई बहुत पुराना, हो सकता है 20 साल पहले का, 25 साल पहले का, 50 साल पहले का, शरीर में कहीं ना कहीं स्टोर्ड हो। और ये मैंने बहुत से वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया है कि बॉडी कीप्स द स्कोर। बॉडी वो स्कोर संभाल के रखती है जो भी उसने पुराने किसी भी अनुभवों से अपने शरीर में एक्सपीरियंस किया है। तो वो ओल्ड जो ट्रॉमास होते हैं वो भी इस समय पर एक्टिवेट हो जाते हैं, और इंसान कभी कभी नई सिचुएशन को उन ओल्ड ट्रॉमा से कनेक्ट करने लगता है। इसलिए ये सिचुएशन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होने लगती है। लेकिन ये ओवर थिंकिंग डायरेक्शनल नहीं होती, ये एक दिशा में नहीं जाती कि मैं इसी दिशा में सोचूं। इंसान पता नहीं कहां कहां किन किन चीजों को सोचता रहता है, जिस वजह से ये ओवर थिंकिंग बहुत बड़ा कारण बनती है कांस्टेंट स्ट्रेस का, एंग्जाइटी का, डिप्रेशन का। डाइजेशन बिल्कुल स्लो हो जाता है, इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है, और हमारी बॉडी रिपेयर मोड को एक्टिवेट नहीं कर पाती इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। अब यहां पर बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही होती है। हमारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती रहती है। अगर इसको आसान शब्दों में समझाऊं, ऐसे समझो जैसे बॉडी में सूजन हो रही है, या बॉडी में अनवांटेड कोई ग्रोथ हो रही है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेट हो रही है बॉडी, तो वो इन्फ्लेमेशन जो है वो अप हो जाती है, बढ़ जाती है इस सिचुएशन में, और इन्फ्लेमेशन बहुत बड़ा कारण बनती है क्रॉनिक डिजीजेस का। इनफैक्ट मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हर बड़ी बीमारी का कारण इन्फ्लेमेशन ही कहीं ना कहीं बनती है। और जब हम हीलिंग मोड में होते हैं तो हमारी बॉडी इसी इन्फ्लेमेशन को डाउन करती है, लेकिन इस सर्वाइवल मोड में हमारा जो हीलिंग है वो कंप्लीटली पॉज हो जाता है। तो अब शरीर किस मोड में है? वो बीमारी के मोड में है। एक्चुअल में तो वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में है। अब अगर इसको मैं रिलेट करके देखूं पुराने जमाने से, तो पहले एक शेर आया, शेर ने किसी जंगल में रहने वाले इंसान पर अटैक किया। जब शेर ने अटैक किया तो वो व्यक्ति ने अपना फाइट एंड फ्लाइट ऑन किया, लड़ा, भागा, दौड़ा या कुछ भी किया। आधे घंटे के बाद जब उसने एस्केप कर लिया, वो बच गया या उसने शेर को निपटा दिया, तो उसके बाद उसका ये सिंपैथेटिक मोड जो है शट डाउन हो जाता था। वो अपनी गुफा में जाए या कहीं पर भी जाए, अब वो रिलैक्स्ड है, अब उसका फाइट एंड फ्लाइट एक्टिवेट नहीं है। लेकिन विडंबना ये है कि आज हमारा ये फाइट एंड फ्लाइट मोड बंद ही नहीं हो रहा, क्योंकि आज शेर असली जिंदगी में नहीं, आज बस या ट्रक के आगे, ट्रेन के आगे हम असली जिंदगी में नहीं बल्कि मेंटल रूप से आ रहे हैं। तो इस मेंटल रूप में आप देखो कि हमारे सारे तंत्र जो थे बॉडी के, वो एनर्जी को सेव करने में लगे थे। सिर्फ एक सिस्टम, मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो था वो एक्टिवेटेड, शरीर एक्टिवेटेड था। लेकिन अब जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस के केस में स्ट्रेस आ रहा है यहां पर माइंड में। अब ये मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एक्टिवेटेड है, यानी हमारी हार्ट रेट बढ़ रही है, हमारा बॉडी में ब्लड का फ्लो तेज हो रहा है, लेकिन उसको यूटिलाइज बॉडी कर नहीं पा रही। पहले शेर आया, फाइट फ्लाइट एक्टिवेट हुआ, आपने इस मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को यूटिलाइज कर लिया कि ब्लड का प्रवाह तेज हो रहा है, अच्छा मैं लड़ता हूं, भागता हूं, इसीलिए तो हो रहा है। अब ये ब्लड का फ्लो, ये कॉर्टिसोल जो रिलीज हो रहा था, बॉडी के जो केमिकल्स रिलीज हो रहे थे, ये कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, इनका भी यूज नहीं हो रहा। और अगर यही लूप लगातार बना रहे, जो कि आज ज्यादातर लोगों का बना रहता है, तो उसी केस में ये मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी अब एक्टिवेटेड नहीं है, जिस कारण ये पूरा तंत्र अपने आप को ही खाने लगता है, क्योंकि हमने इसको यूटिलाइज नहीं किया। और ये दूसरी चीज, ये कॉन्स्टेंटली चलता जा रहा है, ये रुका नहीं। पहले शेर गया, ये रुक गया, अब शेर यहां पर आ रखा है, जो कि जा ही नहीं रहा इस ओवर थिंकिंग के कारण।
और ये बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में लगातार बनी हुई है और वो एनर्जी को लगातार किसी और सिस्टम से हटा के सिर्फ फाइट एंड फ्लाइट पे सेव कर रही है, जिसके कारण हमको आभास हो रहा है कि हमको सिर्फ अभी डेंजर से बचना है, बाकी सभी सिस्टम पॉज रखो, और उसी के कारण हीलिंग को रोक दिया गया है। ये है हमारा पहला सिस्टम। दूसरा सिस्टम है हमारा जिसको हम लोग हीलिंग मोड बोलते हैं। ये हीलिंग मोड में होता क्या है, इस मोड को हम टेक्निकली बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड का मतलब है कि हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। हमारी बॉडी दो मोड्स में रहती है, मैंने बताया, एक सिंपैथेटिक यानी ऊपर ऊपर का, एक पैरासिम्पैथेटिक यानी नाभि के नीचे ये मोड स्थित होता है। हिंदी में या संस्कृत में इसको बोला जाता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, और सिंपैथेटिक को बोला जाता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ये अब परानुकंपी तंत्रिका तंत्र एक्टिवेटेड है, और जब भी हमारी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक मोड को एक्टिवेट करेगी तो उसके पास एक सबसे बड़ा सिग्नल जाएगा कि मुझे हीलिंग के हार्मोन रिलीज करने हैं। क्योंकि अब बॉडी बोल रही है मुझे कोई थ्रेट नहीं है, मुझे कोई डेंजर नहीं है, मुझे कोई फियर नहीं है, कोई पैनिक नहीं है, कोई फाइट नहीं करना, फ्लाइट नहीं करना। तो अब बॉडी का क्या काम है, बाकी सभी सिस्टम्स को एक्टिवेट कर देना, जिसमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट। पहले तो बॉडी को लग रहा है कि तुम रेस्ट करो, मैं खाने को पचाती हूं, डाइजेस्ट करती हूं। बहुत से लोग जब स्ट्रेस में जाते हैं सबसे पहले उनका पेट गड़बड़, जानते हैं क्यों होता है? एसिडिटी, इंडाइजेशन, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये क्यों होने लगते हैं? क्योंकि स्ट्रेस के कंटिन्यूअस फेज में बॉडी ने रेस्ट एंड डाइजेस्ट को बंद कर दिया था। बॉडी में जो खाना जा रहा था उसका न्यूट्रिशन भी बॉडी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी। इसी वजह से वो पेट की बहुत सारी दिक्कतें इंसान को होने लगती हैं। और जब हम हीलिंग मोड में आते हैं तो हीलिंग हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जिसमें डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, नोरेपेनेफ्राइन है, एनेंडामाइड है, ये सब एक्टिवेट होते हैं और कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन रुक जाते हैं बॉडी से रिलीज होना। और इसी मोड में ऑक्सीटोसिन, एक बहुत ब्यूटीफुल हार्मोन, रिलीज होता है जो हमको पीस का आभास देता है। सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हमें लव और पीस का एहसास देते हैं, और यही सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी को हील करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और रात को यही सेरोटोनिन मेलाटोनिन में कन्वर्ट होकर हमको एक अच्छी नींद देता है। अच्छी नींद का मतलब होता है कि आपकी कम समय में ज्यादा नींद पूरी हुई है, कितना भी कम सोए हो लेकिन आप सुबह फ्रेश उठते हो, और रात को आपकी बॉडी इसी सेरोटोनिन को मेलाटोनिन में कन्वर्ट करके बॉडी को हीलिंग का मोड एक्टिवेट कर देती है। और ये एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट भी है जो इन्फ्लेमेशन को लगातार डाउन करता है। अब इस मोड में, हीलिंग मोड में, पैरासिम्पैथेटिक मोड में, बॉडी का जो फोकस है वो रिपेयर पे है, लड़ने पे नहीं है, भागने पे नहीं है, किसी और से फाइट करने पे नहीं है। बॉडी का फोकस है कि अब मुझे सिर्फ रिपेयर करना है, बॉडी को हील करना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी जब इस हीलिंग के मोड में जाती है तो उस समय बॉडी का सबसे पहला काम होता है डाइजेशन करना, खाने को पचाना। और खाने को पचाने के बाद जब वो खाने को पचाने की प्रक्रिया खत्म कर लेती है तो वो कहती है अब मुझे बॉडी को रिपेयर करना है, क्योंकि हमारी नीड जो है ह्यूमन की, वो सबसे पहले बॉडी को एनर्जी देना है। उसको लगता है कि मुझे सर्वाइव करना है तो बॉडी को एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके लिए मुझे खाने को पचाना पड़ेगा। तो बॉडी सबसे पहले खाने को डाइजेस्ट करती है। इसीलिए जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो एक अच्छा डॉक्टर उसको यह सलाह देता है कि इनको हल्का खिलाओ, खिचड़ी खिलाओ, दलिया खिलाओ, ओट्स खिलाओ। जानते हैं क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण है कि बॉडी हील तब करेगी जब वो डाइजेशन से फ्री हो पाएगी। और कई लोग इतना ज्यादा भारी खाना ठूसते हैं, खाते हैं, कि बॉडी डाइजेशन से ही फ्री नहीं हो पाती, तो वो रिपेयर क्या खाक करेगी? अभी तो वो डाइजेशन के प्रोसेस में ही लगी है। इसलिए कहा जाता है कि रात को स्पेसिफिकली हमारी बॉडी इस हीलिंग मोड को नींद में एक्टिवेट करती है। तो अगर हमने रात को खाना जो है वो 7 बजे से पहले खा लिया, हल्का खा लिया, लाइट खा लिया, तो हमारा हीलिंग का जो रिपेयर मोड है वो बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है और हमारी बॉडी रीजनरेट करने लगती है सेल्स को। वो सेल्स जिनका लगातार वेयर एंड टियर हुआ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो है हमारे सेल्स जो होते हैं वो टूट के सिंगल हो जाते हैं। उनका जो एक आयन है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, वो खो जाता है, जिस वजह से वो सिंगल हो जाते हैं। और उन सिंगल को रीजनरेट करने की कैपेसिटी सेरोटोनिन और मेलाटोनिन में होती है, जो रात को सोते हुए वो बहुत अच्छे से कर पाती है। इसलिए बॉडी रीजनरेट होती है इस हीलिंग के मोड में। एक बैलेंस बनता है शरीर का पूरे हार्ट और ब्रेन के साथ। और इस मोड में क्या होता है, हमको हमारे सेल्स रिपेयर करने का सबसे बड़ा मौका मिलता है जब हमारा हीलिंग मोड ऑन होता है। इनफैक्ट मैंने लोगों की बहुत बड़ी से बड़ी चैलेंजेस को भी जिंदगी में सॉल्व होते हुए देखा अगर उन्होंने अपने मोड को शिफ्ट कर लिया, जो मैं आज आपको सिखा रहा हूं कि आप ये करोगे कैसे, अभी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। क्योंकि लगातार आज के इस भाग दौड़ के एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी बिना शेर के आए, बिना बस ट्रक के आगे आए, वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में बनी हुई है। हमारी सांसें छोटी हो रखी हैं, हमारा हार्ट रेट तेज हो रखा है, हमारी पूरी बॉडी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को यूटिलाइज
यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो इसको हम जानेंगे। लेकिन इसी प्रोसेस में हमारा गट भी हील होता है। गट इज योर सेकंड ब्रेन। बहुत से बैक्टीरिया हमारे बॉडी को रीजनरेट करने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं, और यही बैड बैक्टीरिया अगर ग्रो होने शुरू हो जाएं, अगर इनको एक हीलिंग एनवायरनमेंट ना मिले, तो यही एच पाइलोरी और बहुत सारे और गट इंफेक्शंस का कारण बनता है, और इंसान की सोचने समझने की क्षमता भी कम हो जाती है। इसीलिए गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि गट जो है, ये सेरोटोनिन का जो प्रोडक्शन हाउस है, ये गट ही है। सेरोटोनिन यानी कि पीस केमिकल, सेरोटोनिन यही रात को मेलेटोनिन में कन्वर्ट होगा, नींद अच्छी लाएगा, इंसोम्निया से दूर करेगा, एंटीऑक्सीडेंट बनेगा, शरीर को रिपेयर करेगा। ये कब होगा? जब गट हमारा हेल्दी रहता है और वो हील होने लगता है। और हमारे सभी हॉर्मोन्स जो बॉडी के हैं, चाहे वो कॉर्टिसोल ही क्यों ना हो या वो डोपामिन ही क्यों ना हो, वो बैलेंस में होने लगते हैं जब हमारी बॉडी हीलिंग के मोड में होती है, और हमारा माइंड जो है वो एकदम काम और क्लियर और रिलैक्स्ड होता है हीलिंग के मोड में। उस समय उसके पास स्ट्रेस नहीं होता। इसीलिए मैं बोलता हूं, अगर कोई व्यक्ति अपने हीलिंग मोड को ऑन करना जान जाता है, तो उसकी जिंदगी में स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी कहीं बहुत दूर छूट जाते हैं। और ये वो मोड होता है जहां पर कार का एक्सेलरेटर आपने प्रेस किया हुआ है, लेकिन दूसरा पांव आपका ब्रेक पे नहीं है, और आपकी जिंदगी की गाड़ी बहुत हेल्दी डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। और बॉडी सिर्फ तब हील करती है जब उसको एक सेफ्टी का सिग्नल मिलता है। अगर शरीर को साइकोलॉजिकल तौर पे भी लग रहा है ना कि मैं सेफ नहीं हूं, जैसा पहले वाले मोड में हमने फाइट एंड फ्लाइट मोड में देखा कि रियल में शेर आ जाए तो भी बॉडी के लिए थ्रेट है, और यहां पर कोई स्ट्रेस आ जाए तो भी बॉडी के लिए वो सेम थ्रेट ही है। इसलिए वो बॉडी का हीलिंग मोड ऑन नहीं कर पाती, और ये हीलिंग मोड तभी ऑन होता है जब हमारा पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, परानुकंपी तंत्र अगर हमारी बॉडी का एक्टिवेट हो जाए। और इसी मोड में हमारी कॉन्शियसनेस भी एक्सपैंड करती है। और ये चेतना के बारे में मैंने आज आपसे इतनी ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन इसको हम कभी डिटेल में समझेंगे कि कैसे जब हम रेस्ट एंड डाइजेस्ट में होते हैं, अद्वैत ने इसी मोड को बोला है जहां पर हमारी चेतना एक्सपैंड होना शुरू करती है, यानी चेतना चैतन्य से मिलना शुरू करती है। ये वही मोड है। इसको कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम समझते हैं कि हमारी आज की साइंस और हमारा एंशिएंट विजडम क्या बोलता है इस सारे मोड के बारे में। हमारी मॉडर्न साइंस बोलती है कि हमारा नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है कि हीलिंग होगी या सर्वाइवल। आप आगे चल के बीमारियों का शिकार होंगे, या कोई करंट स्टेट आपकी चल रही है उसको बॉडी हील करेगी या नहीं करेगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये न्यूरो साइंस बोलती है कि ये आपका नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। और ये नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में बटा हुआ है, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। और जब भी हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हैं, तो इसका मतलब है बॉडी डिजीज की तरफ जाएगी, क्योंकि बॉडी का जो डेली का रिपेयर प्रोसेस था वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और जब बॉडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरफ जाएगी, तभी ये हीलिंग मोड को एक्टिवेट करेगी। इसलिए हमारा नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है। दूसरा, जब हमको काम स्टेट मिलती है तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड को एक्टिवेट करती है। जब उसको स्ट्रेस की स्टेट मिलती है तो बॉडी रिपेयर को एक्टिवेट कभी भी नहीं करती है। तीसरी चीज, हमारा जो स्ट्रेस का स्टेट है उसमें रिपेयर लगभग लगभग इम्पॉसिबल होता है। कि जैसे या तो आप सिक्का जब उछालते हो, कॉइन को टॉस करते हो, तो या तो हेड जाएगा या टेल जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी या तो स्ट्रेस ले सकती है या बॉडी रिपेयर कर सकती है। तो अगर स्ट्रेस है तो रिपेयर इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन अगर स्ट्रेस चला जाए तो रिपेयर भी पॉसिबल होने लगती है। ये बहुत साइंटिफिक मैकेनिज्म है, अगर कोई समझ ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। दूसरा, हमारा एंशिएंट इंडियन हीलिंग सिस्टम क्या कहता था? ये कहते थे यथा प्राण तथा चित्त, यानी जिस तरह से हमारी प्राण, हमारी सांसें चलेंगी, उसी प्रकार हमारा चित्त, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार एक्ट करेगा और हमको उसी प्रकार से लाइफ की सिचुएशन में ये लेके जाएगा। और योग का पर्पस प्राण को शांत करने का, शरीर को, चित्त को शांत करने का सबसे बड़ा पर्पस होता था योग का। लोगों ने योग को आज समझा है कि सिर्फ कुछ एक्सरसाइजेज हैं, फिजिकल पोजेज हैं, कि आपने एक पोज बना लिया या आपने कुछ एक्सरसाइज कर ली। ऑब्वियसली वो भी योग का एक पार्ट है, लेकिन वो योग नहीं है। योग में महर्षि पतंजलि ने बहुत खूबसूरती से इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा, जो आदि योगी शिव का दिया हुआ सूत्र था, कि योग के 8 अलग अलग चरण होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अगर हम कोई धारणा नहीं कर रहे हैं और खाली योग कर रहे हैं, तो वो भी हमारे शरीर को उतना बेनिफिट नहीं दे पाता जितना हम योग से ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, कमेंट करके बताना, इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। और इसी प्रोसेस में जब हम अपने प्राण को शांत करते हैं तो हमारा चित्त भी उससे इन्फ्लुएंस होने लगता है, और हमारी बॉडी कहती है कि इस समय मैं जो है हीलिंग के मोड में हूं।
मैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड में हूं, मैं रिलैक्सेशन के मोड में हूं, और इसी मोड में हमारा शरीर हील करने लगता है। अब इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या हो कि हम जो लगातार क्या बोल रहे हैं इसको, फाइट एंड फ्लाइट में हम लगातार बने हुए हैं। इनफैक्ट आपको लग रहा होगा कि आप बैठ करके वीडियो सुन रहे हैं, लेकिन आपके सांसें, आपकी हार्ट रेट, आपके बॉडी में स्टोर्ड इमोशंस, हो सकता है आपको फाइट एंड फ्लाइट के मोड में बना करके रखे हो, वो आपको हीलिंग के मोड में जाने ही ना देते हो। और बहुत से लोग तो ये नोट भी करते हैं कि जो नींद है बेसिकली वो हीलिंग का सबसे बड़ा जरिया है, हमारे शरीर को रिपेयर करने का, जो वियर एंड टियर पूरे दिन भर में हुआ उसको हील करने का सबसे बड़ा जरिया नींद है, वो सिर्फ सोना नहीं था। और बहुत से लोग ये नोट करते हैं कि रात को सोने के बाद भी वो सुबह उठते हैं, लेकिन उनकी बॉडी ऐसे थकी हुई होती है, इतनी लथार्जी होती है, इतना आलस होता है शरीर में कि उठने का मन नहीं करता। 8-8 9-9 घंटे की भी नींद हो जाती है, उसके बाद भी शरीर को ऐसे लगता ही नहीं है कि रेस्ट हुआ है। उसका कारण सिंपल है कि बॉडी जो थी वो डीप स्लीप में जा ही नहीं पाई। और अगर शरीर डीप स्लीप में नहीं जाएगा तो 10 घंटे की नींद भी कम है, क्योंकि डीप स्लीप वो मोड था जहां पर हीलिंग जो है वो ट्रिगर होनी थी। हीलिंग 3 अलग अलग स्लीप होती है, कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक रेम स्लीप होती है, एक लाइट स्लीप होती है, और एक डीप स्लीप होती है। इस रेम और लाइट में बॉडी रिलैक्सेशन का भाव तो लेती है, लेकिन इसको डीपली रिपेयर नहीं करती, इन्फ्लेमेशन को डाउन नहीं करती, मेलाटोनिन को एक्टिवेट नहीं करती। ये तब करती है जब वो डीप स्लीप में, गहरी निद्रा में होती है, जहां पर बॉडी को यह आभास ही नहीं होता कि शरीर है भी, सपने नहीं होते, ड्रीम्स नहीं होते, बॉडी का हिलना डुलना नहीं होता, कोई आवाज आए वो सुनाई नहीं देती है। ये कब पॉसिबल हो पाता है? जब आपकी बॉडी दिन भर में पैरासिम्पैथेटिक मोड को एक्टिवेट करती है। तो ये जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, इसमें मैं 3 चीजें आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कि क्या 3 प्रॉपर सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिनको आज से आप अपनी जिंदगी में उतारोगे। देखो, मैं बहुत जान लगाता हूं वीडियो में आपको समझाने के लिए कि आप अपनी जिंदगी में इसको उतार पाएं। निर्णय आपका है, डिसीजन आपका है कि खाली वीडियो सुनना नहीं है, बल्कि हर एक इंसान तक इसको पहुंचाना भी है और इसको अपनी जिंदगी में अभी से उतारना शुरू कर लेना है। और अगर आप किसी भी तरह के स्ट्रेस में या किसी भी तरह के ऐसे मोड में हैं, अभी इस वीडियो के एंड तक ही आप देखेंगे कि आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं इन 3 सॉल्यूशन से जो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। जिसमें सबसे पहली चीज है ब्रेथ। यानी योग ने भी कहा, हमारे अद्वैत ने भी कहा कि यथा प्राण तथा चित्त। जिस प्रकार हमारा प्राण प्रवाह होगा, हमारी ब्रेथ जिस तरह से चलेगी, उसी तरह से हमारा चित्त, यानी वो चित्त जो लगातार फाइट एंड फ्लाइट को एक्टिवेट करके रखे हुए है मन में। अब फाइट एंड फ्लाइट बुरा नहीं है भैया, अगर रियल में कोई सिचुएशन हो लड़ने भिड़ने भागने की, तो फाइट एंड फ्लाइट इज मस्ट। लेकिन हम उस सिचुएशन में नहीं है, फिर भी पास्ट के स्टोर्ड इमोशंस हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, बचपन के पड़े हुए कुछ इमोशंस हैं, हमारा इनर चाइल्ड हील ही नहीं हुआ अभी तक, या हमारे पास कोई मोलेस्टेशन रखी है, या किसी ने हमारे साथ कोई धोखा किया था, हम किसी को माफ नहीं कर पाए। 500 तरह की चीजें बॉडी ने स्टोर कर रखी हैं, और हमने उन स्टोर को कभी रिलीज करने की कोशिश ही नहीं की, जिसका सबसे पहला तरीका हो सकता है ब्रेथ। ये इतनी सिंपल चीज है कि लोग सबसे ज्यादा इसी को अवॉइड कर देते हैं। सब करना चाहते हैं, वो कहते हैं मुश्किल से मुश्किल काम बताओ सर, क्या करना है। लेकिन जो सबसे आसान है उसको लोग ज्यादातर इग्नोर करते हैं, जिसमें आती है ब्रेथ। तो ब्रेथ टेक्निक्स कुछ आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहला है स्लो एक्सहेल। आपका शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, इसको हीलिंग का सिग्नल, ये यानी बॉडी फाइट और फ्लाइट में नहीं है, ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट में है, हीलिंग में है, रिलैक्स्ड है। इसको ये सिग्नल कहां से मिलता है? आपकी स्लो ब्रीदिंग से, उसमें भी स्लो एक्सहेल, यानी इनहेल से डबल आपका एक्सहेल हो जाए। अगर आप 4 सेकंड के लिए इनहेल कर रहे हैं तो 8 सेकंड के लिए एक्सहेल कीजिए। और स्वामी राम जो एक बहुत खूबसूरत तरीका बताते थे इसको करने का, कि अगर आप टाइमर लगा के या यूट्यूब का कोई वीडियो लगा के कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वो कहते थे कि आप सिंपल आराम से बैठ जाइए सुखासन में, और इनहेल करते वक्त ऐसा सोचिए कि आपने इनहेल किया अपनी नाभि में, ऐसा आभास कीजिए, और एक्सहेल करते वक्त ऐसा सांस छोड़िए जैसे आप अपने पैरों से लेकर के धीरे धीरे यहां तक एक्सहेल कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली वो साइकोलॉजिकल लेंथ डबल होने के कारण आपकी ब्रेथ भी डबल हो जाती है, आपका एक्सहेल डबल हो जाता है। और जब आप स्लो एक्सहेल करने लगते हैं तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। शरीर को कैसे पता चलेगा कि रिपेयर करना है या फाइट एंड फ्लाइट करना है? सबसे बड़ा सिग्नल देती है आपकी सांसें। और अगर सांसें काम है, रिलैक्स्ड है, डीप ब्रीदिंग दिन भर में आप करते रहते हो। दूसरा, स्लो एक्सहेल, 4 सेकंड का इनहेल, 8 सेकंड का एक्सहेल, 5 मिनट करके देखो, अभी वीडियो पॉज करके, या सिर्फ 2 सांसें लेकर के देखो, एकदम से हार्ट रेट डाउन हो जाता है।
रेस्टिंग हार्ट रेट कंट्रोल में आने लगता है, वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। याद है आपको, वेगस नर्व का एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, नहीं देखा तो ये एक बहुत मास्टर स्ट्रोक है आपकी हेल्थ के लिए, जरूर देखिए। दूसरा, स्लो एक्सहेल के बाद नेजल ब्रीदिंग, यानी नाक से ही ब्रीद करना। नेजल ब्रीदिंग का मतलब है एक ऐसी ब्रीदिंग जिसमें हम नाक पर फोकस करते हुए, ध्यान लगाते हुए, पूरा का पूरा यहां पर अपनी कंसंट्रेशन, अटेंशन को अपने नॉस्ट्रल्स पर फोकस करते हुए नाक से ही ब्रीद करें, मुंह का उसमें बिल्कुल रोल ना हो। लेकिन ये जो स्लो ब्रीदिंग है, इसमें आप चाहो तो अपने मुंह का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी जब आप इनहेल कर रहे हो इस ब्रीदिंग मोड में, तो आप नोज से कीजिए, लेकिन जब आप एक्सहेल कर रहे हो तो ये आप अपने माउथ से कर सकते हो, ये ज्यादा बेनिफिट देगा आपको। लेकिन एक दूसरी ब्रीदिंग नेजल, जिसमें फोकस आपका सिर्फ नाक पर होगा, और इसमें आप क्या करोगे, 4 सेकंड का इनहेल और 4 ही सेकंड का एक्सहेल, सिर्फ डीप ब्रीदिंग। इस 4 को धीरे धीरे आप 5 कर लो, फिर उसको 6 कर लो, फिर उसको 7 कर लो, फिर उसको 8 कर लो। आपको जिंदगी नहीं मिली, सांसें मिली हैं, जितनी गहरी होंगी जीवन उतना ही खूबसूरत होता जाएगा और डिजीज फ्री होता जाएगा। तीसरी चीज, हमिंग, इसको हम बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो भ्रामरी हमारे पूरे इंटरनल सिस्टम के लिए एक एक्सरसाइज जैसा है। हम बाहर बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट उठाते हैं, जिम जाते हैं, रनिंग करते हैं ना, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ये स्टिमुलेशन तब मिलता है जब उनको भ्रामरी करने के बाद एक हल्का सा वाइब्रेशनल टच महसूस होता है। जब आप भ्रामरी करोगे, हमिंग करोगे, तो आप देखोगे अंदर एक कंपन हो रहा है, हमिंग हो रही है, गुंजार हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, और ये वाइब्रेशन आपके सभी ऑर्गन्स को, आपके सभी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है और आपकी बॉडी को एक रिलैक्स मोड में डाल देता है। ये भ्रामरी प्राणायाम हमिंग 5 मिनट के लिए भी आपने शुरू की दिन भर में, तो आप देखोगे पूरे दिन भर में जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स आपका लगातार ऐसे रहता था, वो आराम से डाउन होने लगेगा, आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कंट्रोल में आने लगेगा। आपकी बॉडी समझेगी, क्योंकि शरीर को कैसे पता चलता है, उसको लगता है कि जब तुम्हारी सांसें तेज तेज चल रही हैं तो कुछ लड़ने भिड़ने भागने का समय है, लेकिन जब तुम्हारी सांसें काम हैं, शांत हैं, तो बॉडी को भी समझ आता है कि चिंता की कोई बात नहीं, ये व्यक्ति इस समय बिल्कुल सेफ है। और ये सेफ्टी का सिग्नल बॉडी को जैसे ही मिलता है, वैसे ही बॉडी रिपेयर मोड को एक्टिवेट कर लेती है डाइजेशन के बाद। तो इसलिए भ्रामरी प्राणायाम, हमिंग, कुछ नहीं करना होता, डीप ब्रीदिंग आपने ली अपने बेली तक, और एक हमिंग के थ्रू मुंह को बंद करके आपने वो हमिंग जितना डीप एक्सहेल हो सकता है उतना कीजिए। 5 मिनट का भ्रामरी भी आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है और आपकी बॉडी के हीलिंग मोड को ट्रिगर कर सकता है। भैया, लोगों के शरीर की गांठें पिघलने लगती हैं, लोगों की बॉडी में जो कितने मसल रिलेटेड इश्यूज हैं, नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज हैं, सब सॉल्व हो सकते हैं अगर आप रेगुलरली कंटिन्यूअसली इस भ्रामरी की प्रैक्टिस करते हैं। 5 मिनट से शुरू करो, धीरे धीरे 7, 8, 9, 10 मिनट तक इसको लेकर के जाओ। उसके बाद हमारा हार्ट पे फोकस करके ब्रीथ करना। हमारा शरीर लगातार एक ऐसे मोड में है जहां पर उसका ध्यान अपने हार्ट पर है ही नहीं। इनफैक्ट हमारा ध्यान हमारे होने पर भी नहीं है, हमारा ध्यान तो सिर्फ कुछ ना कुछ करने पर है। मैं एज अ बीइंग हूं, इस पर भी ध्यान नहीं है। योग बोलता है, अद्वैत बोलता है कि जब आप अपने हार्ट के साथ, अपने हृदय के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उस समय आपका पूरा तंत्र का तंत्र रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्ट पर हम तभी ध्यान दे पाते हैं। हार्ट का मतलब या तो कुछ ब्यूटीफुल इमोशंस को देखना, या फिर अपने दिल को महसूस करना। हम कभी किसी वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपके ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और हार्ट में कितने हैं, 40,000 न्यूरॉन्स। लेकिन ये 40,000 न्यूरॉन्स उन 80 बिलियन न्यूरॉन्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्या आप जानते हैं? कभी हार्ट ब्रेन कोहेरेंस की बात करेंगे, जो कि हम नो दाई सेल्फ रिट्रीट में भी लोगों के साथ प्रैक्टिस करते हैं, पार्टिसिपेंट हार्ट ब्रेन कोहेरेंस करते हैं, और ऐसा सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, कॉर्टिसोल इतना डाउन हो जाता है, एकदम बॉडी ऐसा महसूस करने लगती है जैसे कि रीजेनरेशन भयंकर 1000 गुना तेजी से बढ़ गया हो। इसका तरीका है हार्ट फोकस्ड ब्रीदिंग। यानी आप सांस लेंगे और ऐसा महसूस करेंगे कि ये सांस आपके हार्ट में जा रही है। देखो, जाएगी तो लंग्स में, एक्सपैंड तो डायाफ्राम्स ही होंगे, लेकिन योग और अद्वैत एक बहुत खूबसूरत बात बोलता है, यद भावम तद भवति। जैसा भाव होगा वैसा ही जीवन बनने लगता है और वैसा ही शरीर निर्मित होने लगता है। तो अगर हार्ट पे फोकस है तो इसका मतलब मैं रिलैक्स्ड हूं। आमिर खान करते हैं ना वो, ऑल इज वेल चाचू, हार्ट पे कर, ऑल इज वेल चाचू, हार्ट को बताते हैं। हार्ट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑर्गन जो आपकी बॉडी का हीलिंग मोड एक्टिवेट कर सकता है। क्या करना है? भाव करना है कि सांस ली, हृदय में गई, सांस छोड़ी, हृदय से छोड़ी,
दिल में सांस गई, दिल में सांस छोड़ी। तो ऐसे आपका फोकस जो है वो प्राण के साथ, आपके हृदय के साथ जुड़ जाता है और आपकी जो ब्रीदिंग है, ये ब्रीदिंग, हार्ट सेंटर्ड ब्रीदिंग, हार्ट फोकस्ड ब्रीदिंग, इससे आपका पूरा सिस्टम काम होने लगता है, क्योंकि यहां पर आपकी ब्रीदिंग कोहेरेंट हो जाती है। आप अपनी बॉडी को कोहेरेंस का सिग्नल दे पाते हो कि आई एम कंप्लीटली रिलैक्स्ड, आई एम इन अ रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट। तो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका हार्ट फोकस्ड ब्रीदिंग। और दूसरा, ये सब करने से आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है, और पैरासिम्पैथेटिक अगर आपका एक्टिवेट हो गया तो आप सर्वाइवल मोड से बाहर निकल के हीलिंग के मोड में आ जाते हो। तो अभी के लिए आपको मैं एक छोटी सी जो मैंने आपको चीज बताई वो क्या है, वो ये है कि आपको अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करना है, अपने शरीर को बताने के लिए कि भैया रिपेयर करो, बॉडी को रिपेयर मोड में डालो, रीजनरेट करो, सेल्स को बढ़िया बनाओ, स्किन के लिए जो है कोलाजन रिलीज करो, बालों के लिए केराटिन रिलीज करो, पूरी बॉडी बढ़िया प्रोटीन बनाने लगती है। और बीमारियां जो हैं, अगर बॉडी सही प्रोटीन बनाने लगे, सेल्स का फंक्शनिंग सही हो जाए, तो बीमारियां तो उसको दूर से देखकर भागती हैं। अच्छा, एक प्रैक्टिस आप और कर सकते हो जो कि हमारे नो द सेल्फ के पार्टिसिपेंट्स भी करते हैं और बहुत अमेजिंग चमत्कार देखते हैं वो अपने जीवन में। इसको हम बोलते हैं 30 सेकेंड्स का लॉन्ग एक्सेल। यानी अगर आप ये स्लो एक्सेल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप एक प्रैक्टिस साथ में और कर सकते हो कि आप अपने एक्सेल को 30 सेकंड्स तक लेकर के जाओ, धीरे धीरे। मतलब पहले दिन ही नहीं एकदम से कर देना कि अभी मैं बैठूंगा 30 सेकंड्स लेकर के जाऊंगा। अगर आपने ये 30 सेकंड्स का लॉन्ग एक्सेल प्रैक्टिस किया, तो आप अपनी बॉडी के अंदर एक अजीब सी एनर्जी देखोगे। आपने उपवास भी रखा हुआ है, व्रत, फास्टिंग, रोजा भी रखा हुआ है, तो भी आपको लग रहा है कि शरीर में पता नहीं कहां से एनर्जी आ रही है। दिन में 5 मिनट 30 सेकेंड्स क्लॉक देख के, टाइम देख के, फोन में टाइमर लगा के कि आप बैठ गए, सांस लेने का कोई प्रोसेस नहीं है, आपने सिर्फ गहरी सांस ली, इतनी ज्यादा सांस भरी कि 30 सेकेंड्स तक धीरे धीरे आप उसको एक्सेल कर सको। इतना बारीक एक्सेल, बिल्कुल स्लो 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 एक्सेल, धीरे धीरे नाक से आपको करना है। और इसका एक दूसरा अच्छा तरीका होता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉ ब्रीदिंग। स्ट्रॉ ब्रीदिंग में क्या होता है कि आपने इनहेल किया डीपली, और दूसरा आपने एक्सेल कैसे किया, स्ट्रॉ, जैसा वो स्ट्रॉ होती है ना जिससे आप जूस पीते हैं, कुछ भी लिक्विड पीते हैं, उस स्ट्रॉ की तरह अपना पाउट बना लेना है ऐसे। और इसको जितना बारीक होल हो सके उतना बारीक छेद बनाइए, ताकि वो बारीक छेद में से धीरे धीरे आप मुंह के थ्रू, स्ट्रॉ जैसा कैंडल को आप बुझाते हो ऐसा, लेकिन बहुत बारीक। तो आप इनहेल कीजिए एक बार, और फिर पाउट बनाइए, और ऐसा धीरे 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 धीरे। तो आप इसको कोशिश कीजिए 5 सेकंड से शुरू करके, फिर 10, फिर 15, और फिर 20, फिर 25, फिर 30 तक लेकर के जाइए। जैसे ही आप 30 तक पहुंचेंगे, आप देखेंगे एक कमाल की एनर्जी आपकी बॉडी में आ गई है आपका। लेकिन इसका एक तरीका, इसको करने का ये भी ध्यान रखने वाली जो चीज है वो ये है कि आपको जब भी आपका पेट भरा हुआ हो, तब ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस को अवॉइड किया जाना चाहिए। पेट खाली हो तो आप इसको ज्यादा अच्छे से, आपकी बॉडी को ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। 30 सेकंड का एक्सेल, इनहेल किया 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, डीप पूरी सांस भर ली, डायाफ्राम्स को एक्सपैंड किया, पेट फूलना चाहिए, और उसके बाद धीरे 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 5 बार, अभी ये वीडियो खत्म करोगे ना, इसके बाद दूसरा कोई वीडियो देखने से पहले 5 बार ये अभी के अभी करके देखना। अगर आपको लगे कि आपका बॉडी एकदम से रिलैक्स्ड हो गया, कुछ करने की एनर्जी आ गई है, एकदम से माइंड पीसफुल जैसा लग रहा है, ब्लिस जैसा लग रहा है, तो कमेंट करके जरूर बताना अगर आप ऐसा महसूस करो तो ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो है सबसे पहला तरीका है जिससे आप सर्वाइवल मोड को हीलिंग मोड में शिफ्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका है बॉडी का सेफ्टी स्विच ऑन करना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमारी बॉडी के पास अंदर एक हिडन स्विच है, उसका नाम है सेफ्टी। कि जब तक बॉडी सेफ महसूस नहीं करेगी, जिसको हमने सबसे पहले तरीके से कैसे सेफ महसूस करवाया, ब्रेथ के थ्रू। ब्रेथ के थ्रू, यानी अगर आपकी सांसें तेज चल रही हैं तो शरीर समझ जाता है कि सेफ्टी का मोड नहीं है भैया, लड़ने और भागने का मोड है, इसलिए सांस तेज चल रही है। लेकिन अगर आपने सांसों को काम किया तो पहला तो बटन आपने सेफ्टी का ऑन कर लिया। दूसरा सेफ्टी का बटन क्या है, बॉडी को सेफ्टी का सिग्नल देना, सेफ्टी बटन प्रेस करके, जिसको हम बोलते हैं इंटेंशनल हीलिंग। इंटेंशन, धारणा करना। मैंने बोला ना, योग खाली एक्सरसाइज ही नहीं था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो एक ऐसी धारणा करना, एक ऐसा संकल्प करना कि आपका शरीर
ऑटोमेटिकली एक रिपेयर मोड में है, वो सेफ है। और ये धारणा जब आप ये देते हो अपने शरीर को, तो शरीर को पता लगता है कि सेफ्टी का बटन प्रेस हो गया भैया, अब ये इंसान भाग नहीं रहा, लड़ नहीं रहा, दौड़ नहीं रहा। और ये इंटेंशन आप कैसे दे सकते हो अपने शरीर को? सबसे पहला तो ब्यूटीफुल इमोशन से दे सकते हो, खूबसूरत इमोशंस, लव, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड। जब आप फाइट एंड फ्लाइट में हो, यू कैन नॉट डू लव टू एनीवन, परफॉर्म लव टू एनीवन। सांसें आपकी शांत नहीं होती जब आप फाइट एंड फ्लाइट में, आप ग्रैटिट्यूड नहीं कर सकते जब शेर आपके सामने खड़ा हो। तो यानी जब आप ब्यूटीफुल इमोशंस, एलिवेटेड इमोशंस जिनको हम बोलते हैं, जब इनको प्रैक्टिस करते हो, तो आप एक इंटेंशन शरीर को देते हो कि मेरा शरीर जो है वो ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, और ये सेफ्टी का बटन जो है ये ट्रिगर हो जाता है। दूसरा, इंटेंशनल ब्रेथ, कि आप अपनी सांसों के थ्रू अपने शरीर को एक कमांड साथ में दे रहे हो कि माय बॉडी इज हीलिंग। ये एफर्मेशंस नहीं है, क्योंकि एफर्मेशंस आपने मुझसे बहुत बार सुना होगा। इनफैक्ट हमारे चैनल पे जो एफर्मेशन का वीडियो है वो मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों ने वो देखा है, और कितने बेनिफिट्स उससे लोगों ने अपनी जिंदगी में लिए हैं। यहां पर उसका थंबनेल आ रहा है और यहां पर लिंक आ जाएगा, अगर आप चाहें तो इस पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद या रोज सुबह आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। लेकिन इंटेंशनल ब्रेथ में क्या होता है? खाली एफर्मेशन नहीं करना, बल्कि एफर्मेशंस के साथ भाव करना। यद भावम तद भवति। आपने अगर इंटेंशन, भाव किया कि आई एम कंप्लीटली सेफ, हैप्पी, हेल्दी, एनर्जेटिक एंड यंग एंड रिलैक्स्ड, तो ये एफर्मेशन से कहीं आगे निकल जाएगा, क्योंकि एफर्मेशन मैकेनिकल हो जाती हैं अगर उसमें भाव ना हो तो। लेकिन अगर एफर्मेशन के साथ आपका इंटेंशन प्लस आपकी ब्रेथ, ये तीनों चीजें जुड़ जाएं, तो कमाल कर सकता है शरीर। हम इसको, हमारा एक वर्कशॉप होता है जो हमने मासेस के लिए जनरेट बना करके रखा है ऑनलाइन, जहां पर मैं आपसे बात करता हूं। 3 घंटे का ये पावर पैक्ड वर्कशॉप होता है, जिसका नाम ही है इंटेंशनल अलाइनमेंट। कि आपकी इंटेंशन बॉडी को एक ऐसा अलाइनमेंट में लेकर के आए जहां शरीर रिपेयर करने लगे, मैनिफेस्ट करने लगे अपनी जिंदगी में यद भावम तद भवती को उतारने लगे। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, जहां पर हम ये इंटेंशनल ब्रीदिंग भी करते हैं, हम यहां पर वननेस का प्रैक्टिस भी करते हैं, और हम बॉडी को कैसे रिपेयर मोड में डालना है, कैसे मैनिफेस्टेशन पॉसिबल होगा, कैसे आपकी बॉडी एज अ ट्रांसमिशन टूल आपकी जिंदगी में चीजों को अट्रैक्ट करती है, अद्वैत क्या कहता है, सांख्य योग क्या कहता है, तैत्तरीय उपनिषद क्या कहता है, इसमें हम डिटेल में चर्चा करते हैं इस चीज की। इंटेंशनल अलाइनमेंट इस वर्कशॉप का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो 3-3.5 घंटे में पूरा आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूं कि इंटेंशनल हीलिंग एक्चुअल में है क्या, कैसे आप अपनी लाइफ को एकदम से अलाइंड कर सकते हो सिर्फ एक इंटेंशन से। और इस 3 घंटे में सारा विज्ञान, इसका पूरी साइंस क्या है, एचपी एक्सेस क्या है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सेस कैसे काम करता है, बायोलॉजी और साइकोलॉजी का क्या कॉम्बिनेशन है, पूरा आपके साथ यहां पर शेयर करता हूं, फॉलोड बाय 2 ब्यूटीफुल मेडिटेशंस। वन इज इंटेंशनल ब्रीदिंग मेडिटेशन, जहां पर हम ब्रेथ के साथ ये धारणा करते हैं कि हमारा शरीर जो है इस सेफ्टी के बटन को, सेफ्टी के सिग्नल को ऑन कर दे। और दूसरा, वननेस प्रैक्टिस, जब हम सोर्स के साथ एक हो जाते हैं, वो जिसने हमें बनाया है, वो जो हम ही हैं, जब हम एक विलय हो जाते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी जो है बहुत से ब्यूटीफुल चमत्कार करने लगती है, जो हमने नो दाई सेल्फ पार्टिसिपेंट्स के साथ रेगुलरली प्रैक्टिस किया। लेकिन वो फिजिकल रिट्रीट में बहुत से लोगों का आना संभव नहीं हो पाता था, तो उसका एक ग्लिम्स, जिसमें एक दिन हम डिस्कस करते हैं इंटेंशनल ब्रेथ को, इंटेंशनल हीलिंग को, वो ऑनलाइन, ताकि घर बैठे आप आराम से मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्ट होके इस सारे प्रोसेस को अपनी जिंदगी में उतार सको, कर सको। यहां क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते, बातचीत नहीं होती, मैं लाइव आपके साथ कनेक्ट होता हूं बहुत सी चीजों को डिस्कस करने के लिए, ताकि आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतार सकें। जुड़िए, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी है, और जो सबसे पहला कमेंट आपको दिखेगा, पिंड कमेंट, उसमें भी मिल जाएगा। बिल्कुल देर मत कीजिएगा, अभी के अभी रजिस्टर कीजिए, और हम इस ब्यूटीफुल जर्नी को साथ में तय करते हैं। तीसरी चीज जो हमको ये हमारी बॉडी को जो है रेस्ट एंड डाइजेस्ट का मोड एक्टिवेट करके दे सकती है, हमारी बॉडी को हीलिंग का मोड एक्टिवेट करके दे सकती है, ये है हमारे इमोशंस। जब आप कुछ ब्यूटीफुल इमोशंस को अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करते हो, जैसे आप जब हैप्पी होते हो, तो शरीर को यह समझ में आ जाता है कि भैया आप कोई लड़ने भिड़ने की बात नहीं है, कोई फाइट एंड फ्लाइट की सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जरूरत नहीं है। इस समय शरीर जो है बिल्कुल रिलैक्स्ड है, काम है, हैप्पी है। बोला ना मैंने, आमिर खान बोलते हैं ऑल इज वेल चाचू, ट्रिगर करते हैं अपने ब्रेन को कि सब कुछ ठीक चल रहा है। ये सब कुछ ठीक सिर्फ बोलने से नहीं, बल्कि भाव करने से होता है। इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी, इमोशन इज द लैंग्वेज ऑफ योर ब्रेन, एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी।
तो जब हम कुछ ऐसे इमोशंस को महसूस करते हैं जिनको हम बोलते हैं एलिवेटेड इमोशंस, लव, ग्रैटिट्यूड, हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस, इन सबको जब हम अनुभव करते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रेस्ट एंड डाइजेस्ट के मोड को, हीलिंग मोड को, सर्वाइवल मोड से हट करके ऑन कर देती है। और ये इमोशंस को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इमोशंस के रोल को पहचानना कि इमोशंस हमारी बॉडी में कर क्या रहे हैं। इमोशन जिस भी तरह का हमारे पास आता है, हमारी बॉडी सेम फीलिंग जनरेट करने लगती है और हमारे ग्लैंड्स ये इमोशंस और फीलिंग्स के बेसिस पर कुछ केमिकल्स बॉडी में रिलीज करते हैं। यही केमिकल्स, वो जो मैं आपको बता रहा था, स्ट्रेस के केमिकल्स कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन बन जाते हैं अगर हम स्ट्रेसफुल इमोशंस में हो, और यही केमिकल्स डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन और मेलाटोनिन बन जाते हैं अगर हम हैप्पीनेस के इमोशन में हो। और ये इमोशन कई बार कॉन्शियसली सोचना कि यार मैं कैसे लव फील करूं, मैं कैसे ग्रैटिट्यूड फील करूं, या हैप्पी कैसे फील करूं, मेरी लाइफ में तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है इमोशंस को फील करने का, ग्रैटिट्यूड को फील करने का, केयर को फील करने का, एक्सेप्टेंस को फील करने का, कि आप अपनी बॉडी को एक ऐसा नो डेंजर मोड में डालो जहां पर रिपेयर अलाउड हो सके, जिसका सबसे पावरफुल तरीका है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्यों हेल्प करता है? क्योंकि जब भी आप कुछ विजुअलाइज करते हो ब्यूटीफुल न्यूरोसाइंस बेस्ड कमांड्स के साथ, तो योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। आपके शरीर को, आपके बॉडी को, आपके माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं पता। इसीलिए जब रियल में शेर आता है तो भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है, और जब यहां पर शेर आता है यानी विचारों में स्ट्रेस आता है तो भी कॉर्टिसोल रिलीज होता है। जब आप रियल लाइफ में कुछ अचीव करते हैं तो भी बॉडी हैप्पी फील करती है, और जब आप मेंटल रूप से कुछ अचीव करते हैं तो भी बॉडी हैप्पी फील करती है। सपने में जब आप डर जाते हैं, वो सपना था, डरावना था, रियल में नहीं था, लेकिन बॉडी पूरी डर गई क्योंकि उसको इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं पता। ठीक वैसे ही जब आप ये इमोशंस को विजुअलाइजेशन के थ्रू प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी बॉडी को यह लगता है कि दिस इज हैपनिंग टू मी, आई एम इन अ स्टेट ऑफ एलिवेटेड इमोशंस। तो वो हैप्पीनेस, लव, ब्लिस जो कहीं दूर किसी और के बताने, समझाने या सोचने से या जिंदगी की बहुत सारी तनावों से और चिंताओं से पॉसिबल नहीं हो पाता, वो ये विजुअलाइजेशन पॉसिबल कर देती है। जो कि हमने इस चैनल पर लगभग 4-5 विजुअलाइजेशंस, ऑटो इम्यून की एक विजुअलाइजेशन आपको याद है, यहां पर उसका लिंक आ रहा है और यहां पर उसका थंबनेल आ जाएगा। ये ऑटो इम्यून के लिए कि आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, अभी रिसेंटली अपलोड की थी। देखो कितना पावरफुल आपका शरीर हो जाता है, इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। क्योंकि आज साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी बोलती है कि आपकी साइकी, आपका इम्यून सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम डायरेक्टली कनेक्टेड है। जिस प्रकार का विचार आता है उसी प्रकार की इम्यूनिटी, उसी प्रकार का नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स बॉडी डेवलप कर लेती है। साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी आज इस चीज को प्रूव करती है। एपिजेनेटिक्स प्रूव करती है कि आपके जीन्स तक रीप्रोग्राम हो जाते हैं अगर आप उनको एक सही एनवायरनमेंट दें। और ये सब कुछ पॉसिबल है विजुअलाइजेशन के थ्रू। 4 विजुअलाइजेशन, 5 इस चैनल पर हमने अलग अलग अपलोड किए हैं। हीलिंग लाइट विजुअलाइजेशन है, आपके स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए एक सेफ्टी सिग्नल देना, ब्यूटीफुल सिग्नल देना, उसका विजुअलाइजेशन है। आप सुबह बढ़िया एफर्म कर पाए, अच्छे एफर्मेशंस के साथ, अच्छी भावना के साथ अपने पूरे दिन को प्रोग्राम कर पाए, उसका विजुअलाइजेशन है। और साथ में ही आप अपने इम्यूनिटी को सुपरचार्ज करने के लिए ऑटो इम्यून कंडीशंस में कैसे आप बेनिफिट ले सकते हैं, उसका विजुअलाइजेशन है। लेकिन अगर आप इंटेंशनल ब्रेथ और वननेस का मेडिटेशन हायर लेवल पर मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो लिंक इंटेंशनल अलाइनमेंट का डिस्क्रिप्शन में भी है और नीचे आ रहा है, आप उसको क्लिक करके रजिस्टर कीजिए। जल्दी से जल्दी मिलते हैं, बिल्कुल देरी मत करो। ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन डिसीजन हो सकता है अगर आप इंटेंशनल अलाइनमेंट को आज सीख लें और अपनी जिंदगी में उतारें। बाकी सब लोग जो हमको लगातार कमेंट करते रहते हैं कि हमें उस नो दाई सेल्फ रिट्रीट में आना है, तो उस रिट्रीट का जो फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग नहीं आ पाते किसी भी कारण से, वो लोग इंटेंशनल अलाइनमेंट में जरूर जुड़िए, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। तो 3 चीजें आपको अपनी जिंदगी में उतारनी है जिसकी आज हमने बात की, कि हमने एक बिलीफ अपने शरीर को देना है कि हमारी बॉडी सेफ्टी का बटन ऑन करे, हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट को एक्टिवेट करे, जिसके लिए सबसे पहली चीज है आपकी ब्रेथ। डीप ब्रीदिंग आपको इसमें हेल्प कर सकती है, नेजल ब्रीदिंग आपको हेल्प करेगी, भ्रामरी मैंने बताया, 30 सेकंड का एक पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने आपको बताया, 30 सेकंड इनहेल, 30 सेकंड आपको एक्सहेल करना है। दूसरी चीज मैंने आपके साथ यहां पर शेयर की, इंटेंशन।
अपनी बॉडी को एक ऐसा भाव देना ताकि वो सेफ्टी का बटन ऑन कर सके, अपनी धारणा को बदलना, अपने संकल्प को बदलना और शरीर को विजुअलाइजेशंस के थ्रू और मेडिटेशन के थ्रू एक नेक्स्ट लेवल पर एलिवेट करके लेके जाना कि वो बॉडी रिपेयर कर सके। और तीसरी चीज जो मैंने आपके साथ शेयर की वो है ब्यूटीफुल एलिवेटेड इमोशंस। अच्छे भाव को जब आप महसूस करते हैं, आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, आप लव महसूस करते हैं, आप ग्रैटिट्यूड जर्नल लगाते हैं, उसमें आप लिखते हैं रोज का अपना ग्रैटिट्यूड, तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुली, अगर लिखने के साथ साथ वो भाव भी करेंगे तो जिंदगी न बदल जाए तो मेरे को कहना। और अगर आप इन तीनों को एक साथ मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंटेंशनल अलाइनमेंट, और आपकी जिंदगी में इस वीडियो ने अगर इतना सा भी वैल्यू ऐड किया हो तो आपसे लाइक नहीं चाहिए है, आपसे कमेंट नहीं चाहिए है, आपसे एक ही चीज चाहिए है कि आप इनको अपनी जिंदगी में उतारो, फॉलो करो, अपनी ब्रेथ को काम करो, सांसों को गहरा करो, एक भाव अंदर लेकर के आओ कि ऑल इज वेल चाचू, और अपने इमोशंस को ग्रैटिट्यूड के इमोशन पर शिफ्ट करो। देखो जीवन कैसे नहीं बदलता। वीडियो ने जरा सा भी वैल्यू ऐड किया हो, फिर से बोल रहा हूं, लाइक नहीं करोगे चलेगा 100%, लेकिन इनको अपनी जिंदगी में आज से ही उतारो। वीडियो यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन सबसे बड़ा आभार तब होगा जब आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे और इनको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनकी ज़िंदगी में भी ये बदलाव आप लेकर के आ सको। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।